सबक नंबर 24। धात। धात साफ और चमकदार होती है, मगर शीशे की तरह नजर उसके आर पार नहीं गुजर सकती। इसका वजन भी और किस्म की चीजों से ज्यादा होता है। मसलन लोहा बनिस्बत मिट्टी और पानी के भारी है। एक खासियत धात की ये है कि कूटने से चौड़ी और चपटी पड़ जाती है। मिट्टी या पत्थर की तरह रेजा रेजा नहीं हो जाती। वो हरारत से पिघल जाती है, मगर लकड़ी के तौर पर जलती नहीं। इसका तार खींचो तो बहुत लंबा खींच सकता है। धात जमीन के अंदर से निकलती है। जहां से खोद कर इसको निकालते हैं वो कान या मादन कहलाती है, और जो धात कान से निकलती है उसी के नाम से मशहूर होती है, जैसे लोहे की कान, तांबे की कान वगैरह। कई किस्म की धातें दुनिया में पाई गई है। उनमें से प्लाटिनियम, सोना, चांदी कामयाब और बेशकीमत है। इन तीनों में ये भी बड़ा वस्फ है कि इनको जंग नहीं लगता। आग, पानी और हवा की तासीर से उनकी आबोताब में कुछ खलल नहीं पड़ता। इसी खूबी की वजह से इन तीनों को असील और बाकी को रजील धात कहते हैं। खासियत मतलब फीचर, मतलब किसी चीज की अच्छाई। कमियाब मतलब एक ऐसी चीज जो कमी के साथ पाई जाती है। वस्फ मतलब किसी चीज की सिफत। असील मतलब असली, आला दर्जे की। रजील मतलब कम दर्जे की, मतलब छोटा। प्लेटिनियम, ये धात दुनिया में बहुत कम मिलती है। चांदी की मानिंद उजली और लोहे की मिसाल सख्त होती है। इसका तार सबसे ज्यादा बारीक और दराज बन सकता है। वजन में सोना सबसे ज्यादा बढ़िया है, मगर ये उससे भी वजनी है। चुनाचे हम मिकदार खालिस पानी से 22 गुना भारी होती है। इसका पिघलना भी मुश्किल है। सब धातों से ज्यादा हरारत चाहती है। घड़ी के निहायत महीन और उम्दा पुर्जे इसी धात के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पायदार होते हैं। मिसाल मतलब एग्जाम्पल, एक जैसा होना। हम मिकदार मतलब बराबर। खालिस मतलब प्योर। पुर्जा आप समझते हैं। पायदार मतलब टिकाऊ। सोना या तला, रंग में निहायत खुशनुमा, वजन में सबसे आला, खालिस पानी से 19 गुना भारी होता है। इसके जर्रे आपस में निहायत पेवस्ता हैं, इसी वजह से ज्यादा वजनी है। कूटने पीटने से बहुत बढ़ सकता है। तबक गर जब दो चमड़ों के बीच में रख कर इसको हथौड़े से कूटते हैं तो ऐसे हल्के और महीन वरक बन जाते हैं कि फूंक मारो तो हवा में उड़ जाए। सोने की अशरफी बनती है, जिस पर शाह वक्त का सिक्का होता है। अनवा व अक़साम के जेवरात इसके बनाए जाते हैं। अमीरों और बादशाहों के बाज बर्तन भी सोने के होते हैं। सोने का मुलम्मा खूब हो सकता है। अगर एक चांदी के तार पर सोना लपेट कर उसको बढ़ाना शुरू करे तो जिस कदर लंबा होता जाएगा सोना भी उस पर फैलता जाएगा। यहाँ तक कि 9 मील लंबे तार के वास्ते 1 तोला सोना काफी है। सोने में एक ये भी वस्फ है कि वो बहुत सख्त नहीं होता, लेकिन शीशे और रांग की तरह बहुत नरम भी नहीं। इसका मिजाज नरमी और सख्ती में मुतदिल है। इसी सबब से इस पर ठप्पा
खूब पड़ता है। सोने का खरा खोटापन उसके वजन से ठीक ठीक मालूम हो सकता है। अगर एक ही कदो-कामत की दो अशरफियां हो और उनमें से एक कुछ हल्की हो तो समझ लो यकीनन उसमें किसी दूसरी धात का मेल है। सोने की कानें ज्यादातर जनूबी अमेरिका, साहिल अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में है। बाज मुल्कों के अंदर दरिया की रेत में सोने के जर्रात मिले हुए पाए जाते हैं। पेवस्ता, पेवस्ता मतलब मिले हुए। तबकगर, तबकगर मतलब सुनार। अनवा, अनवा मतलब अलग अलग तरह के। अकसाम, अकसाम मतलब भी किस्म यानी तरह तरह के। जेवरात, जेवरात मतलब ज्वेलरी। मुलम्मा, मुलम्मा मतलब जो गिलाफ चढ़ाया जाता है, जैसे कि चांदी के किसी सामान पर सोने का रंग चढ़ा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है मुलम्मा। मुअतदिल, मुअतदिल मतलब दरमियानी, मीडियम। कामत, कामत मतलब साइज। साहिल, साहिल मतलब किनारा। सिक्का, सिक्का आप समझते हैं। चांदी, ये तीसरे दर्जे की असील धात है। सफेद और उजली तो है लेकिन सोने की सफाई, पायदारी और चमक दमक को नहीं पहुंचती, कूटने से बढ़ सकती है। सोने की बनिस्बत इसके मुलम्मा का ज्यादा रिवाज है। चुनाचे अमीरों और दौलतमंदों के चमचे, प्याले वगैरह चांदी के पानी से कलई किए जाते हैं और धातों की कलई खाने के साथ मिलकर आदमी की सेहत में खलल डालती है, मगर चांदी किसी तरह मुज़र नहीं। इसके अलावा रांग की कलई से ज्यादा उजली और देरपा होती है। सोने की तरह चांदी के भी ज़रूफ, जेवर और सिक्के बनते हैं, बल्कि इसके सिक्कों का रिवाज सोने से ज्यादा है। इसका वजन सोने से बहुत हल्का है, खालिस पानी से 10 गुनी होती है। रिवाज, रिवाज मतलब चलन। देरपा, देरपा मतलब लंबे टाइम तक रहने वाला। खलल, खलल मतलब किसी चीज में रुकावट डाल देना। ज़रूफ, ज़रूफ मतलब बर्तन। ज़र्फ, ज़र्फ मतलब बर्तन होता है। ज़र्फ एक बर्तन, ज़रूफ बहुत सारे बर्तन। पारा या सीमाब, तमाम धातों में पारा एक अजीब चीज है। चांदी सा उजला, पानी सा पतला, जरा हरकत दी और इधर से उधर भागा। इस वास्ते बेताबी और बेकरारी में पारे की मिसाल देते हैं। जो शख्स एक हालत पर नहीं रहता या चुपका नहीं बैठता उसको कहते हैं आदमी काहे को है, सीमाब है। वो मामूली हरारत में सयाल होता है लेकिन ज्यादा सर्दी पाता है तो मुंजमिद हो जाता है। इस वक्त और धातु की तरह कूटने पीटने के काबिल हो जाता है। जब ज्यादा गर्मी पाता है तो वो हवा हो जाता है और हमेशा पानी की तरह बुखार बनकर उड़ता रहता है। पारे से गर्मी के अंदाजे करने का एक उम्दा औजार बनाया गया है। शीशे की पतली नली को हवा से खाली करके उसमें पारा भर देते हैं। जिस कदर गर्मी ज्यादा होती है उसी कदर पारा फैलता है और जितनी कम होती है उतना ही सुकड़ता है। इस तरह सही पैमाइश गर्मी की हो जाती है। अगर पारे को गाढ़ा करके सोने के साथ मिलाए तो दोनों हल होकर एक जात हो जाते हैं। अब इसको चांदी या किसी और धात पर फैलाओ तो लिपट जाएगा। फिर इसको आंच दो तो पारा फौरन उड़ जाएगा और सोने की झलक बाकी रहेगी। इस तरह पारे की लाग से सोने का मुलम्मा होता है। पारा दवा के तौर पर भी काम में आता है। कितनी ही बीमारियों को दूर करता है। वो पानी से 13.5 गुना वजनी है, यानी सोने से हल्का और चांदी से भारी। यूरोप, जनूबी अमेरिका में पारे की कानें हैं। अजीब, अजीब मतलब अनोखा। सयाल, सयाल मतलब बहने वाला। मुंजमिद,
मुंजमिद मतलब जमना, सही मतलब ठीक, हल हल मतलब मिलना। तांबा, तांबे की रंगत में सुर्खी की दमक होती है, वो बहुत भारी भी नहीं होता, फिर भी पानी से 9 गुना वजनी है। कूटने से इसका बारीक पत्थर और खींचने से बारीक तार बन जाता है। गरम तो झट हो जाता है, अलबत्ता इसके पिघलाने को आंच तेज चाहिए, मगर देर तक जलाने से मैल मिट्टी सा हो जाता है। तुलसी और नमक के लगने से इसका रंगा बनता है, जो आदमी के लिए जहर है। तांबा अर्जा है, इसी वास्ते इसके बासन कसरत से बनाए जाते हैं, जिन पर रांग की कलई कर लेते हैं। अगर कलई ना करे तो खाना जंगारी हो जाए और खाने के काबिल ना रहे। कश्तियों और जहाजों के पेंदे में पायदारी की गर्ज से तांबे के पत्थर जड़ देते हैं। इस तरकीब से ये भी फायदा है कि समंदर के कीड़ों से लकड़ी महफूज रहती है। तांबे के सिक्के भी बनते हैं, चुनाचे पैसे और पाइया इसी की होती है। अलबत्ता, अलबत्ता मतलब अदर। जंगार, जंगार एक जहर होता है। महफूज, महफूज मतलब सिक्योर। तुरशी, तुरशी मतलब खट्टापन। जस्त, जस्त का असली रंग सफेद है, वो तांबे के खिलाफ बहुत देर में गर्म होता है। इसी वास्ते पानी रखने की सुराहियां, गिलास, हुक्के वगैरह जस्त के अक्सर बनाए जाते हैं। वो दवाओं में भी काम आता है, मगर खाने में नहीं बल्कि लगाने में। चुनाचे आंखों में लगाते हैं, जख्मों के लिए इसका मरहम भी बनाते हैं। पानी से 7 गुना भारी है, ज्यादा जलाने से सफेद राख की मानंद हो जाता है। जस्त और तांबे को मिलाकर पीतल बनाते हैं, जो बहुत खुश रंग और साफ होता है। इसके बर्तन बहुत बनते हैं, जो सोने की तरह चमकते हैं, मगर ऐब ये है कि पीतल ज़र्ब को बर्दाश्त नहीं करता। इसी वास्ते इसकी कोई चीज बनाते हैं तो कालिब में ढाल कर बनाते हैं, फिर इसको खुराद पर चढ़ाकर साफ और सुडोल कर लेते हैं। खिलाफ, खिलाफ मतलब अगेंस्ट। हुक्का, हुक्का आप समझते हैं। जर्ब, जर्ब मतलब चोट। कालिब, कालिब मतलब सांचा। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बर्तन बनाते हैं तो उसका एक सांचा होता है। इसी तरह से जब पीतल के बर्तन बनाते हैं तो उसका भी एक सांचा होता है। खिराद, खिराद एक धात साफ करने की मशीन होती है। लोहा, सबसे ज्यादा अर्रा और सबसे ज्यादा मुफीद और कार आमद यही धात है। हमारे बहुत से काम इससे निकलते हैं। गालिबन कुदरत ने इसी वास्ते दुनिया में लोहा ज्यादा पैदा किया है। लोहा वजन में तो सुबक है, यानी पानी से सिर्फ 8 गुना वजनी है, लेकिन सख्ती और मजबूती में तमाम धातों पर फाइक है। इसके गलाने को सोने से भी ज्यादा हरारत दरकार होती है। इसको बार बार आंच देकर फौलाद बनाते हैं, जो निहायत सख्त और लचकदार होती है। चाकू, उस्तरा, नश्तर, खंजर, तलवार वगैरह अक्सर फौलाद के बनते हैं। इंसान की तमाम हुनर और सारी सिनातें लोहे के औजारों की मोहताज है। जब तक कोई कौम इस धात के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं होती, शाइस्तगी में तरक्की नहीं कर सकती। ज़राअत और इमारत के काम लोहे के औजारों से चलते हैं। तुम अपने घर में जितना असबाब और सामान देखते हो, इसमें भी कोई चीज ऐसी नहीं जो लोहे की इमदाद के बगैर हासिल हुई हो। लोहा अगरचे निहायत मजबूत शे है, लेकिन नमी उसकी जानी दुश्मन है। ऐसा जंग लगाती है कि इसको मिट्टी बना देती है। दुनिया में लोहे की कानें कसरत से मौजूद है। जितना बिगड़ता है उससे ज्यादा हर साल निकलता है। तबीब और डॉक्टर
फौलाद का इरक और सुफूफ भी तैयार करते हैं जो इश्तिहा को बढ़ाता और गुर्दों को तकवियत देता है। गालिबन, गालिबन मतलब शायद, हो सकता है। सुबक, सुबक मतलब हल्का। मजबूत, मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग। फाइक, फाइक मतलब ऊंचा। नश्तर, नश्तर ये हथियार होता है जख्म करने वाला। खंजर, खंजर भी हथियार होता है। हाल मतलब हालत। इमदाद मतलब मदद। सुफूफ मतलब पिसा हुआ। इश्तिहा मतलब भूख। तकवियत मतलब ताकत देना। सीसा, सीसा निहायत नरम मगर भारी होता है। पानी से इसका वजन 12 गुना है। बहुत हल्की ज़र्ब से चपटा हो सकता है मगर इसका तार खींच सकता है। आंच देने से जल्द पिघल जाता है। इसमें से मैल बहुत निकलता है। ज्यादा जलाया जाए तो बिल्कुल मैल बनकर सुर्ख अंगारा हो जाता है। कांच में सीसा भी शामिल होता है। अक्सर रंगतें भी शीशे की लाग से तैयार होती है। बंदूक की गोलियां और छर्रे शीशे ही के बनते हैं। सीसा पानी और हवा में तो नहीं बिगड़ता मगर तुरशी के साथ मिलकर जहरीला हो जाता है। अक्सर दगाबाज कलईगर रांग में सीसा मिला देते हैं और इसकी कलई तांबे के बांसों पर करते हैं। ऐसे बर्तन में खाना सेहत के लिए मुज़र है। तुर्श, तुर्श मतलब खट्टा। तुरशी मतलब खट्टी। जहर आप समझते हैं, जहरीला ये भी समझते हैं। दगा मतलब धोखा और दगाबाज धोखेबाज। कलई, कलई जैसे कि मैंने आपको बताया ये किसी चीज पर चढ़ाया जाने वाला गिलाफ। कलईगर यानी कलई करने वाला।